नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। हम आपके लिए आज मैथ्स बेसिक की क्लास लेकर आए हैं जो आपके एमपी टेट, एमपीएसआई और एमपी पुलिस की जो आने वाली एग्जाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे ये हम आपको आज बताएंगे। पहला जो है वो हम बताएंगे कि 2 अंकों वाली संख्या का गुणा किस प्रकार करते हैं, और दूसरा हम ये बताएंगे आपको कि 3 अंकों वाली संख्या का गुणा किस प्रकार करेंगे हम। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या का गुणा किस प्रकार से करेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या का गुणा किस प्रकार करते हैं ये जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक हम देखते हैं कैसे 2 अंकों वाली संख्या का गुणा किस प्रकार से करेंगे, इसका बेसिक देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या यानी कि ए, बी, सी और डी, ये 2 अंकों वाली संख्या है, इसका हमको गुणा करना है। तो इसका गुणा आपके 3 स्टेप में होगा। ठीक है, इसकी मेथड है यानी कि विधि है। इसकी मेथड जो है वो हम आपको बताएंगे, यानी कि इसकी विधि बताएंगे कि किस प्रकार से होगा। तो इसका जो गुणा है वो 3 स्टेप में करना है आपको। स्टेप फर्स्ट में, स्टेप सेकेंड में और जो है आपकी स्टेप थर्ड में। ठीक है, इस प्रकार से इसका गुणा हमको करना है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट में b इंटू डी करेंगे, यानी कि b का गुणा d से करेंगे। ठीक है, b इंटू डी। उसके बाद स्टेप सेकेंड में हमको क्या करना है, स्टेप सेकेंड में क्रॉस गुणा करना है और इनको प्लस कर देना है, यानी कि a इंटू डी प्लस b इंटू सी। इस प्रकार से इसको हमको करना है। आपको ये गुणा इसलिए बता रहे हैं हम, ये मेथड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके मात्र 60 सेकेंड में इसका आंसर आपको कैसे देना है या उससे पहले कैसे देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कम समय होता है आपके पास। तो उसके लिए ये मेथड है। ये आगे 3 अंकों वाली संख्या का गुणा किस प्रकार करें उसके अंतर्गत आपको बहुत ही अच्छी मेथड लगेगी। तो देखते रहिए, पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो अब स्टेप 3 में क्या करना है, हमको a इंटू सी करना है। ठीक है, a इंटू सी। तो फर्स्ट स्टेप में हमको करना है b इंटू डी, सेकेंड में क्रॉस गुणा करना है और प्लस करना है, और थर्ड में a इंटू सी करना है। तो अब प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखा हमने, ये इसका बेसिक है क्वेश्चन यहाँ पे आपका। ठीक है, क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन कि 53 इंटू 24। ठीक है, 53 इंटू 24 इसका गुणा करना है हमको। अब हम आपको ये समझा रहे हैं इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। आप इसको एक बार माइंड में सेट कर लेंगे मेथड को, तो उसके बाद आप मात्र 60 सेकेंड में या उससे पहले भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, वो 2 सेकेंड भी हो सकता है आपका। सबसे पहले b इंटू डी करना है हमको पहले स्टेप में। 4 तिया 12। ठीक है, 12 का 2 हासिल, इसमें हमको आगे जोड़ते जाना है। ठीक है, हासिल बचा 1। ठीक है, उसके बाद इसका क्रॉस गुणा करना है हमको। तो क्रॉस गुणा किस प्रकार करेंगे कि 5 चौक 20 और 3 दूना 6, 20 और 6 26 और 1 27 का 7, हासिल कितना बचा 2। हासिल यहाँ लिखते जाएंगे हम। ठीक है, फिर 5 दूना 10 यानी a इंटू सी करेंगे। तो 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि 1272 इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं हम, प्रूफ के साथ इसकी बात करते हैं कि इस मेथड सही है या नहीं। तो इसको चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं कि 53 इंटू 24 1272 होता है या नहीं। तो 53 इंटू 24, अब इस प्रकार से भी गुणा कर सकते हैं हम, लेकिन ये आपकी 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या में आपको इस प्रकार से गुणा करने में और इस संख्या में भी इस प्रकार से गुणा करने में थोड़ी परेशानी होगी। ये मेथड आपके दिमाग में सेट हो जाएगी एक बार, तो आप बहुत ही शानदार तरीके से इसका आंसर मात्र 2 सेकेंड, 60 सेकेंड या उससे पहले 30 सेकेंड में, सबसे पहले 60 सेकेंड तक की कोशिश करेगा, उसके बाद 30 सेकेंड तक की, और फिर 2 या 5 सेकेंड में इसका आंसर देने की प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4 तिया 12 का 2 हासिल आया 1, 5 चौक 20 और 1 21। ठीक है, फिर यहाँ पर क्रॉस लगाया, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो आपका आ गया 2, 6 और 1 7, 2 और 1 1272। यहाँ पर भी आपका आंसर है और यहाँ पर भी 1272। इसकी क्रॉस चेकिंग भी हो गई है, अपना आंसर बिल्कुल सही है, यानी मेथड बिल्कुल सही है आपकी। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं हम कि किस प्रकार से इनको करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से करना है हमको। तो इसको देख लेते हैं हम, ये आपकी मेथड यहाँ पर लिख रखी है हमने। क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा लेंगे हम। क्वेश्चन जो दूसरा लेंगे उसके अंतर्गत आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपका जो रहेगा क्वेश्चन रहेगा 53 इंटू 11। ठीक है, इसका हमको करना है मल्टीप्लाई।
ठीक है, यानी कि इसका क्या करना है आपको, इसका करना है गुणा। तो 3 एकम 3, ठीक है, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 और 3 8, क्योंकि यहाँ पर हासिल कुछ था ही नहीं तो इसमें जुड़ेगा ही नहीं। फिर 5 एकम 5 यानी कि 583 आपका इसका आंसर है। इसी प्रकार इसको डायरेक्ट भी करके देखेंगे हम कि 11 3 33 का 3, हासिल आया 3, 11 पंजे 55 और 3 58, यानी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग हम 3 क्वेश्चन करेंगे दोनों मेथड के, ठीक है। उसके बाद वाली आपकी जो क्लास होगी उसमें हम आपके लिए 5 का गुणा, 25 का गुणा, 125 का गुणा और 625 का गुणा, इसके अलावा 11 का गुणा किसी संख्या में किस प्रकार करें, 999 या 999 का गुणा किसी संख्या में किस प्रकार करें, 100 से ज्यादा वाली संख्याओं का गुणा, 100 से कम वाली संख्याओं का गुणा, इस प्रकार मल्टीप्लाई की बहुत ही आसान आपके लिए मेथड लेकर आएंगे जिससे आपका मल्टीप्लाई यानी गुणा बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका 2 अंकों वाली संख्या का गुणा चल रहा है हमारा। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं 23 इंटू 46, ठीक है, 23 इंटू 46। अब इसका हमको आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम मेथड से इसका आंसर करेंगे। हमारे माइंड में सेट है मेथड। 6 3 18 का 8, हासिल आया 1, हासिल यहाँ पर लिख देंगे हम। 6 दूना 12 और 4 3 12, 12 और 12 24 और हासिल का 25 की 5, हासिल आया 2, 4 दूना 8 और 2 10, यानी 1058 इसका आंसर है। अब इसको डायरेक्ट ये आपका एक लाइन में आंसर आया, माइंड में सेट है आपके मेथड, इसलिए ये आ गया। अब इसको हम अपनी वाली मेथड से करते हैं, यानी हम जिस प्रकार से करते हैं उसी टाइप से करते हैं। 6 3 18 का 8, हासिल आया 1, 6 दूना 12 और 13 क्रॉस 4 3 12 की 2, हासिल आया 1, 4 दूना 8 और 1 9, 8 3 और 2 5, 9 और 1 10, यानी 1058। यहाँ से भी आपका आंसर है 1058, यहाँ से भी आंसर है आपका। तो आप ही देख लीजिए आपको कौन सी वाली मेथड पसंद आई है, ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है। तो लगभग सभी को यही वाली मेथड आपको जब तक माइंड में सेट है पसंद आएगी, क्योंकि इससे बहुत ही शानदार उत्तर हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम हमारी दूसरी मेथड को, यानी 3 अंकों वाली संख्या का गुणा किस प्रकार से करते हैं। चलते हैं उस मेथड पर, उसका बेसिक समझ लेते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। तीन अंकों वाली संख्या का गुणा, ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करेंगे हम। अब 3 अंकों वाली संख्या की मेथड क्या है, आपको सबसे पहले मेथड से परिचित करा देते हैं हम कि इसकी मेथड क्या है, उसका प्रूफ भी हम देखेंगे बाद में। ये आपकी मेथड है 5 स्टेप की, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 यानी स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, और इसमें जो लास्ट स्टेप है वो है इसकी स्टेप 5। अब स्टेप फर्स्ट क्या है, इसमें सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या का गुणा, यानी कि A, B, C और आपका D, E और F, इस प्रकार आएगा। तो इसमें सबसे पहले हमको करना है C इंटू F, जैसा हमने पहले वाले मेथड में किया था, यानी कि लास्ट की दोनों को मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर भी C इंटू F करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, इन दोनों का और इन दोनों का क्रॉस गुणा करना है और इसको प्लस करना है, यानी कि B इंटू एफ प्लस C इंटू एफ, B इंटू एफ प्लस C इंटू ई आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद इनको प्लस कर देना है, प्लस कर ही दिया है हमने। उसके बाद आपको तीसरी स्टेप में क्या करना है, तीसरी स्टेप में इन तीनों का क्रॉस गुणा करके, ठीक है, यानी कि इन दोनों का क्रॉस गुणा करना है और बीच वाले का गुणा करना है और इनको प्लस करना है, यानी कि A इंटू एफ, ठीक है। फिर D इंटू सी प्लस करते जाना है हमको, प्लस B इंटू ई, ठीक है, B गुणा E। उसके बाद हमको क्या करना है, A E और D B और इन दोनों को प्लस करना है, यानी कि A इंटू ई प्लस D इंटू बी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का लास्ट में गुणा करना है, यानी A इंटू डी। अब ये मेथड यहाँ पर आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर आपको बहुत ही सिंपल मेथड लगेगी, यानी कि बहुत ही सरल लगेगी, लेकिन इसका स्टेप वाइज हमने जो वर्णन किया है मेथड किस प्रकार है वो इसलिए किया है कि आपको पूरी मेथड आप लिख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं मेथड किस प्रकार की है, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं हम, क्वेश्चन पर चलते हैं।
और क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं कि मेथड सही है या नहीं। तो देखते हैं मेथड को। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, मेथड इधर लिखी हुई है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिया 1 2 3 4 5 6, इनका हमको करना है गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये मेथड बहुत ही शानदार लगेगी, ठीक है। इससे आप बहुत ही एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, C इंटू एफ, इसको एक्सप्लेनेशन करना है हमको, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप इसका आंसर अगर माइंड में सेट हो जाती है आपकी ये मेथड, तो 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड में दे सकते हैं, ठीक है। 6 3 18 का 8, यानी कि C इंटू एफ। हासिल हमको यहाँ लिख देना है, हासिल यहाँ पर लिख देते हैं हम, हासिल आया 1, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इनको प्लस करना है, यानी 6 दूना 12 और 5 तिया 15, ठीक है। 12 और 15 और हासिल का 1 भी इसमें जुड़ेगा, तो 5 और 2 7 और 1 8, 1 और 1 2, 28 का यहाँ पर फिर से 8 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा आपका 2, ठीक है। 2 वापिस से आपका हासिल आ गया, तो ये हासिल आगे जुड़ता जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको तीसरी वाली स्टेप में, तीसरी वाली स्टेप में करना है 6 कम 6, यानी कि A इंटू एफ, ठीक है। 0 6 कर देते हैं इसको, 4 तिया 12, 5 दूना 10, यानी कि A इंटू एफ, D इंटू सी और B इंटू ई। इस प्रकार से आपकी मेथड हुई है और इसको प्लस करते जाना है। अब इसमें 2 आपका हासिल रह गया था, तो हासिल भी इसमें जोड़ते जाना है आगे। तो 6 और 2 8 और 2 10 का 0 हासिल आया 1, 1 और 1 2 और 1 3, इस प्रकार आपका आया 30। तो 30 का आपका 0 तो यहाँ आ जाएगा, हासिल 3 जुड़ता जाएगा आगे। अब आपको क्या करना है, 4 दूना 8 और 5 एकम 5, तो 8 और 5 13 और 3 हासिल वाला, ठीक है। तो 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 का 6 हासिल फिर से आपका आ गया 1। अब ये 16 कैसा आया, तो 16 इस टाइप से आया आपका कि स्टेप 4 लगी इसमें, A इंटू ई प्लस डी इंटू बी, यानी A इंटू ई प्लस डी इंटू बी, यानी कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा और इनको प्लस कर दिया, तो आपका 16 इस प्रकार से आया। तो 16 का 6 हासिल बचा, आपका 1 हासिल बचा ये वाला। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें आगे करना है स्टेप 5, यानी कि 4 एकम 4, यानी A इंटू डी, A B C D E F, तो A इंटू डी करना है आपको। तो 4 एकम 4, 4 और 1 5, 56 0 88 इसका आंसर है आपका। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं कि मेथड सही है या नहीं। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ यहाँ पर कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 का 8 हासिल आया 1, 6 दूना 12 और 1 13 का 3 हासिल आया 1, 6 कम 6 और 1 7, फिर क्रॉस लगाया, 5 तिया 15 का 5 हासिल आया 1, 5 दूना 10 और 1 11 का 1 हासिल आया 1, 5 एकम 5 और 1 6, डबल क्रॉस, 4 तिया 12 का 2 हासिल आया 1, 4 दूना 8 और 1 9 और 4 एकम 4। अब इनको प्लस करना है, 8 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल आया 1, 9 और 1 10 और 6 16 का 6 हासिल आया 1, 4 और 1 5, 56 0 88 यहाँ भी आ रहा है आपका, 56 0 88 यहाँ भी आ रहा है। आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन सी मेथड आपको सही लगी, इतनी लंबी मेथड सही लगी या फिर ये इतनी छोटी मेथड सही लगी। एक बार आपके माइंड में सेट हो गई ये मेथड, तो बहुत ही सिंपल और सरल मेथड है ये। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। एमपी टेट, एमपी जेल प्रेरी की जो आने वाली एग्जाम है उसमें आपके हिंदी की क्लासेस हमने अपलोड कर रखी है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड आपकी एमपी टेट की यानी संविदा वर्ग 3 की जो एग्जाम आने वाली है उसकी क्लासेस भी वहां अपलोड कर रखी है। बहुत ही शानदार क्लासेस है, आप एक बार हमारे चैनल की विजिट करेगा। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन, और उसकी फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। धन्यवाद।